हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के जो टॉपिक है वह है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जो बेसिक जो विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं और आपको इसका बारे में कुछ जानकारी भी होनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन होता है, याद रख लीजिएगा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रेम मस्तिष्क जो होता है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो टांगों में पाई जाती है। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है एक तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4 पीएच। जो मानव शरीर का रक्त का पीएच होता है वो 7.4 होता है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है उसके कारण जो है रक्तचाप जो है वो नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेप पीस नाम की जो हड्डी होती है वो है, और वह कान के अंदर पाई जाती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीबर नाम की जो हड्डी है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो बुढ़ापे के अंदर कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सी ग्रंथि जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो थाइमस नाम की जो ग्रंथि होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में जो है वो लोहा पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में आयरन भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आयरन जो है वो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। बिल्कुल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वह है तंत्रिका कोशिका। नोट कर लीजिए। मानव शरीर का रक्त बैंक किससे कहते हैं? तो प्लीमा को जो है मानव रक्त का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग मानव शरीर के जल की मात्रा 80% होती है, करीब करीब 80% होती है। अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में पाचन जो होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो यकृत के अंदर, यानी कि लीवर के अंदर जो है वो पित्त उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है? तो अस्थि मज्जा जो है वहां पर जो है लाल रक्त कण का जो है निर्माण होता है। नोट कर लीजिए। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जम जाता है? तो फाइनिजोबेजेन नाम जो है वो इस प्रोटीन की वजह से जो है वो रक्त जम जाता है। याद कर लीजिए, फाइबोबिनोजेन। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग में प्रारंभ होता है? यानी कि मनुष्य जो है वो प्रारंभ कहाँ से करता है? तो मुंह से प्रारंभ करता है, यानी भोजन को सबसे पहले मुंह से प्रारंभ करता है। नोट कर लीजिए। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में कैसीन विटामिन पाया जाता है। नोट कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन थे विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप एक नोटबुक ले लीजिए और इसको वीडियो को रिवीजन करके देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसका जो नेक्स्ट जो होगा वीडियो मैं कल लेके आने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। धन्यवाद।